हेलो गाइस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने हमारे शब्दों के बारे में पढ़ा था। हमने संस्कृत से बने 10 शब्द देखे थे। इस वीडियो में हम उसके आगे देखने वाले हैं। तो हम ये आरबीएससी की जो बुक है हिंदी व्याकरण की, उससे कवर कर रहे हैं और उससे हिंदी के क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। देशज शब्द किसी भाषा में प्रयुक्त क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति, आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे परात, काच, दूर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि। देशज शब्दों के भेद इस प्रकार है। अपनी गढ़ से बने शब्द अपने अंतर्मन में उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश से वह कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। इनमें से क्रोध आ रहा है व्यक्ति को, तो वो उसके हिसाब से ध्वनियां बनाने लगता है। जब उनका बार बार यूज होने लग जाता है तो जन समुदाय में उनका प्रयोग करने लगता है, तो उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे उद्धम, अंगूछा, खुरपा, डोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, धतेरा, खटपट, ये ऐसे शब्द जो मनगढ़ंत तरह से हमने बनाए हैं। अब द्रविड़ भाषा से हमारी भाषा में जो देशज शब्द आए हैं वो है अनल, कति, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा। ये द्रविड़ भाषा से आए हुए शब्द हैं। कोल या संताल भाषा से हमारे यहाँ शब्द है कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों। ये कोल या संताल भाषा से आए हैं, तो ये याद रखिएगा आप। तो इसमें है कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों। विदेशी शब्द राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से भी शब्द आ जाते हैं, इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा में शब्द प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट। इनको तो आप आराम से पहचान लेंगे। पर अब अरबी भाषा और फारसी भाषा के शब्द में आपको पता होना चाहिए कि कौन से अरबी भाषा के हैं जो हिंदी में यूज हो रहे हैं, कौन से फारसी भाषा के हैं, तो और कौन से तुर्की भाषा के हैं। इनमें भी आपको लग सकता है थोड़ा। और पुर्तगाली और फ्रांसीसी में हमें फर्क पता होना चाहिए, डच भाषा से आए शब्द में भी। तो इनको हम देखते हैं। सो अरबी भाषा से आए शब्द में है अकल, अकल, अदालत, आजाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील। ये सब अरबी भाषा के शब्द है जो हिंदी में आए हैं। नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फकीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत। फारसी भाषा के शब्द में अखबार, अमरूद, अमरूद फारसी भाषा का है। आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा। पुर्तगाली भाषा से आया है हमारे अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आलू शब्द पुर्तगाली का है। आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन, एक्सेट्रा। तुर्की भाषा से आया है आका, उर्दू, काबू, केची, कुर्की, कूली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप,
बारूद, बावर्ची, बीवी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, शराय। फ्रेंच भाषा से आए हैं हमारे। अंग्रेज है एक तो वर्ड, काजू वर्ड आया है, अंग्रेज वर्ड फ्रेंच भाषा का। कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मेनू, रेस्टोरेंट, सूप, ये सब फ्रेंच भाषा के हैं। चीनी में जो चाय शब्द है चीन का है। तूफान, लोकाट, लीची, चीनी शब्द है। डच से आया है तुरूप, चिड़िया, ड्रिल, ये ड्रिल जो है एक वर्ड है हमारा डच वर्ड है। जर्मनी से नासी, नाजीवाद, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन जर्मनी वर्ड है। तिब्बत से है लामा, डांडी। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना। यूनानी से अकेडमी, यूनानी वर्ड है। एटम, यूनानी वर्ड है। एटलस, टेलीफोन, बाइबिल भी यूनानी वर्ड है। ओके। शंकर शब्द, संकर वर्ड क्या होता है? हिंदी में वह शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए हैं, तो वो शंकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्षगांठ है, मतलब वर्ष तो संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी शब्द है। उद्योगपति है, उद्योग संस्कृत शब्द है, पति हिंदी शब्द है। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी शब्द है, यात्री संस्कृत शब्द है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी वर्ड है, घर हिंदी वर्ड है। वैसे टिकट हमारा अंग्रेजी था या कौन सा वर्ड था? टिकट हमने देखा था अभी इसमें, टिकट टिकट देखा था ना हमने, टिकट चलो ये मान लेते हैं। नेकियत में नेक फारसी शब्द है, नियत अरबी शब्द है। नेक नियत में। जांच करता में जांच फारसी है, करता हिंदी शब्द है। बेढंगा में बे फारसी है, ढंगा हिंदी वर्ड है। बेआब में बे फारसी है, आप अरबी शब्द है। सजा प्राप्त में सजा तो फारसी है, प्राप्त हिंदी है। उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी, तस्तरी फारसी। बेकायदा में बे फारसी है, कायदा अरबी है। बम वर्षा में बम अंग्रेजी शब्द है, वर्षा हिंदी शब्द है। अब रचना के आधार पर शब्द को कितने रूप में बांटते हैं? 3 रूप में। एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योगरूढ़ शब्द। जैसे वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो गया है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती, इनका कोई भी अर्थ भी नहीं होता। दूध है, गाय है, रोटी है, हमें बस पता चल रहा है कि इन वर्ड से हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये पता चल रहा है, पर इसका कोई अर्थ भी नहीं है। और ये जो है अर्थ हम यानी देख के बता पाते हैं। जो जिन्होंने कभी वर्ड नहीं सुना होगा तो उसके लिए तो कोई अर्थ नहीं है इन शब्दों का उस तरह से। और यौगिक शब्द, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ होता है। जैसे विद्यालय है, विद्या का एक अर्थ है, आलय का एक अर्थ है। दूध में दू का और ध का अलग अलग वर्ड करेंगे तो वो नहीं होगा, तो इसलिए रूढ़ शब्द में आता है। प्रेम सागर है, प्रेम का सागर। प्रतिदिन है, दूध वाला है, ये हमारा यौगिक शब्द है। राष्ट्रपति है, महर्षि है, शब्दों के योग से बनता है, तो वो यौगिक शब्द है। योगरूढ़ शब्द, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वो आपस में मिलकर विशेष अर्थ निकालते हैं। इसमें दूध वाला, हम दूध वाला ही देख पा रहे हैं कि दूध वाला अर्थ निकल रहा है, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नहीं निकल रहा है। जिसमें विशेष अर्थ निकलेगा तो उसे योगरूढ़ कहेंगे। जैसे पीताम्बर में हम किसके बारे में जान पा रहे हैं? विष्णु का रूढ़ शब्द है वो, जिसने पीला अंबर यानी पीले वस्त्र पहने हो, तो वो कौन है? विष्णु जी है। तो एक विशेष अर्थ निकला तो वो योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार दशानन, 10 सिर किसके हैं? गजानन हमारे गणेश जी। जलज कौन है? जल में कौन उगता है? लंबोदर कौन है? त्रिनेत्र। चतुर्भुज घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, शरानन, ये सब योगरूढ़ शब्द है, इनका कोई विशेष अर्थ निकलता है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद है, एक विकारी, एक अविकारी। तो विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष, काल के आधार पर रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे स्त्रीलिंग में कुछ और रहेंगे, जाति,
पुल्लिंग में जाता, लिंग से परिवर्तित हो रहा है ना, तो विकारी शब्द में आएंगे। विकारी शब्द में समस्त संख्या, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द आते हैं। और अविकारी शब्द में वह शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता, उन्हें अविकारी अव्ययवी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण आते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, इसका परिवर्तन नहीं होता लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार और काल के अनुसार भी नहीं होता। क्रिया का हो जाता है, क्रिया का विशेषता बताने वाले का नहीं होता। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब अवयव शब्द है। अवयव के उदाहरण इनमें से आपको चुनना, जैसे ऑप्शन दिए आपको चार, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और संज्ञा। इनमें से अविकारी शब्द को, इन कौन सा अविकारी शब्द नहीं है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नांकित भेद किए जाते हैं। एकार्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता है, जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी, एक ही अर्थ है ना। उसके बाद है अनेकार्थी, यानी उनका प्रसंग के अनुसार उनके अर्थ भी अलग अलग होते रहते हैं, जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि। ये पर्यायवाची शब्द जो समानता दिखाते हैं, जैसे कि अमृत है, पीयूष है, सुधा, अमीय, सोम, अमृत के समानार्थी शब्द है, ठीक है। विलोम शब्द विपरीत अर्थ दिखाते हैं। सम उच्चरित शब्द ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ उनका भिन्न होता है पूर्णतया। समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म कहते हैं इन्हें। जैसे कि आदि और आदि, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और आदि का अर्थ होता है आदत होना, तो ये है, या लत होना। शब्द समूह के लिए एक शब्द, किसी वाक्यांश, वाक्य समूह का तात्पर्य एक शब्द से करेंगे तो जैसे वहां जहां जाना असंभव, संभव ना हो, अगम्य बोल देते हैं। जो अपनी बाट से टले नहीं उसे अटल बोल देते हैं। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टि या रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, जैसे अस्त्र और शस्त्र में है। तो अस्त्र क्या होता है, फेंक के मारते हैं, जैसे कि तीर, भाला, ये अस्त्र में आते हैं। शस्त्र क्या है, जिनको हाथ में पकड़ा जाता है, तो उन्हें जैसे तलवार, लाठी, चाकू, ये शस्त्र के अंदर आता है। अस्त्र को तो फेंक के मारते हैं और शस्त्र को हम अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है। कैसे याद रखोगे, अस्त्र यानी फेंक देना उसे, शस्त्र यानी सशस्त्र, साथ में रखना, तो सशस्त्र से आप शस्त्र याद रख लेंगे और अस्त्र को रख लेंगे कि फेंक देंगे, अस्त्र को फेंक के मारने वाला है। अब समूहवाची शब्द, ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे गट्ठर एक लकड़ी या पुस्तकों का समूह हो सकता है, गुच्छा चाबी अंगूरों का समूह हो सकता है, गिरोह माफिया चोर डाकुओं का समूह हो सकता है, रेवड़ भेड़ बकरी पशुओं का समूह हो सकता है। इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि शब्द है। ध्वन्यार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, इनके भेद देखते हैं। जैसे पशुओं की बोलियां हैं, पक्षियों की बोलियां हैं, जड़ पदार्थों की ध्वनियां हैं। इनमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दहाड़ता कौन है, तो दहाड़ना शेर का है, भौंकना कुत्ते का, हिंडना हमारा घोड़े का होता है, घोड़ा क्या करता है, हिंडता है। चिंघाना, चिंघाड़ना हाथी का, मिमियाना भेड़ बकरी का, रंभाना गाय, फुफुकारना सांप, तर्राना मेंढक, गुर्राना चीता, चीता गुर्रा रहा है, दहाड़ शेर रहा है, म्याऊ बिल्ली का। पक्षियों की चहचहाना चिड़िया, प्यू प्यू पपीहा, काऊ काऊ कौआ, गुटरगू कबूतर, कुकड़ू को मुर्गा, कुकुहाना कोयल, ये आप कर लेंगे। कड़कना बिजली, खटखटाना दरवाजा, छुक छुक रेलगाड़ी, गरजना बादल, खनखनाना सिक्के, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऊंचा आपको पता है, आग पता है, चीता पता है, ये सब आपके हिंदी के तद्भव वर्ड्स है। तत्सम कौन हुआ, हमारा अश्रु हुआ, ठीक है। तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से, क्षत्रिय, कृष्ण, गृह या घाट, घाट होएगा, ऑब्वियस सी बात है। देशज शब्द कौन सा है इनमें से, कांच, ताकत, सपना या थान, कौन सा होगा आपका देशज शब्द, तो इसमें से कांच आपका देशज शब्द होगा।
योग रूढ़ शब्द का चयन करना है हमें। योग रूढ़ क्या होता है, आप ये बताइए। आप योग रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, रूढ़ क्या होता है, इन तीनों में अंतर बताइएगा नीचे कमेंट में। तो योग रूढ़ का दशानन, जिसका तीसरा अर्थ विशेष अर्थ निकलता है, जो कि हम रावण कह सकते हैं। विशेष अर्थ 10 सिर वाला, तो इस हिसाब से। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट चैप्टर में हम शब्द विचार पढ़ेंगे।